और शुरुआत होली की खबर से, क्योंकि शुक्रवार को होली है और खास बात यह है कि जुमे की नमाज भी है और होली के रंगों की फुहार भी है। तो फाग पर नेताओं का सियासी राग भी है। तो देश के कई राज्यों में पुलिस अलर्ट पर भी है और फ्लैग मार्च कर रही है। तो होली पर घर जाने वालों की भारी भीड़ भी उमड़ी है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें आप देख सकते हैं कि यहाँ पर होली का जश्न, उसकी शुरुआत हो चुकी है। दूसरी तरफ जुमे का दिन भी है, होली के दिन, तो ऐसे में एहतियात भी बढ़ते जा रहे हैं। जो मस्जिदें हैं उनको ढका गया है कई जगह पर। और तीसरी तस्वीर आप देख रहे हैं, रंगों के इस त्योहार के लिए रंगों की तैयारी है और उसमें शामिल होने के लिए जो लोग अपने घरों से दूर रहते हैं वो घर पहुंचने के लिए तैयारी में लगे हुए हैं। तो आपको थोड़ी भीड़ भी नजर आएगी। जो दूसरे शहरों में जाने की जगहें हैं, चाहे रेलवे स्टेशन हो, बस स्टॉप हो, तो ऐसी जगह पर थोड़ी भीड़ भी देखने को मिल रही है। शुक्रवार को रंगों की होली है, लेकिन अभी से सबके ऊपर होली का रंग चढ़ने लगा है। सियासी लोग भी होली के रंग में रंगे हुए हैं। त्योहार होली का भले हो, लेकिन इस मौके पर भी उनका सियासी रण चालू है। होली के त्योहार पर कैसे मचा है सियासी हुड़दंग, ये रिपोर्ट आप देखिए। একদিকে দোল আর হোলি एक ही दिन में पड़ा है। इसका साथ आप दोल भी करिए, आप होली भी बनाइए। ये जहाँ त्योहार रंगों का है, वहीं हम सब मिलकर के एक दूसरे के साथ बैठ करके रंगों का त्योहार मनाते हैं। पहले बार होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। होली का त्योहार है, रंगों की बौछार है। बुरा न मानो, होली है। होली पर हुड़दंगियों की बहार है। नेताओं का सियासी राग है। बुरा न मानो, होली है। अभिनेता हो या फिर नेता, होली के रंग में सराबोर है। लगातार होली मिलन का कार्यक्रम चल रहा है। ये होली ज्यादा खास इसलिए भी है क्योंकि शुक्रवार को सिर्फ होली ही नहीं है, जुम्मे की नमाज भी है। यानी हिंदुओं के साथ मुसलमानों के लिए ये दिन बेहद खास है। नेताओं का क्या, उन्हें तो हिंदू भी चाहिए और मुसलमान भी। एक तरफ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होली के कार्यक्रम में डांडिया करती देखी गई, तो हिंदुओं और मुसलमानों को शुक्रवार को मिलजुल कर सेलिब्रेट करने का संदेश दिया। একদিকে দোল আর होली एक ही दिन में पड़ा है। साथ साथ में ये महीना रमजान का मंथ भी है। हमारा परंपरा ये है, हर आदमी उसका मुताबिक, हर आदमी का धर्म को हम रेस्पेक्ट करते हैं। इसका साथ आप दोल भी करिए, आप होली भी बनाइए। दीदी ने मिलजुल कर इस दिन को सेलिब्रेट करने का संदेश देकर सबको खुश कर दिया। तो दूसरी तरफ एक सियासी चाल चली। दीदी ने बीरभूम के शांति निकेतन के सोनाझुरी हाट में होली खेलने पर रोक लगा दी और वजह बताई ताकि पर्यावरण को कोई नुकसान न पहुंचे। ममता ने एक्शन लिया तो सियासी तूफान मचना तय था। पहले बार होली दोल पूर्णिमा में इस तरीके से नहीं होता। ये लोग की ममता बनर्जी का पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन खो दी, विभाजन का राजनीति कर रहा है, तुष्टीकरण का राजनीति कर रहा है। होली पर एक तरफ पश्चिम बंगाल में सियासी हुड़दंग मचा है, तो देश के दूसरे राज्यों से भी सियासतदानों के होली के रंग में सराबोर हुए तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता हो या फिर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री या फिर राजस्थान के डिप्टी सीएम दिया कुमारी। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव भी अपने कार्यकर्ताओं के साथ होली मिलन समारोह में शामिल हुए और जुमे के दिन मिलकर होली मनाने की नसीहत दी। तो इशारों में सीएम योगी को निशाने पर लेना नहीं भूले। हम एक दूसरे का मुंह मीठा कर करके इस त्योहार को मनाते हैं। हमें उम्मीद है कि जो हमारी
देश की पहचान रही है। गंगा जमुनी तहजीब, हमारे भाईचारा, एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत के साथ हम लोगों ने हर त्योहार मनाया है। हर समाज के लोग एक दूसरे के त्योहार पर एक दूसरे को बधाई देते हैं। हम त्योहारों से जुड़े हुए हैं। नज़ूल वाला मामला, नज़ूल में उन्हें लगा कि ये जो शब्द उर्दू है, इसका मतलब नज़ूल की ज़मीन सब मुस्लिम भाइयों की है। सोचिए क्या कानून ला रहे थे वो, याद है कि नहीं याद है आपको? इसलिए हमारे मुखंती 30 मार खाए हैं। होली पर देश के अलग अलग हिस्सों में रंगों की रौनक है। इसे कहते हैं फाग, जहां नेताओं पर होली के रंग के साथ जुबान पर चढ़ा है सियासी राग। बुरा न मानो, होली है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। तो फाग पर सियासी राग आपने देखा। होली रंगों का त्योहार है, वो रंग जो चारों तरफ खुशियां ही खुशियां बिखेरे। लेकिन शुक्रवार का दिन प्रशासन के लिए बड़ी टेंशन का दिन बन गया है। वजह है जुमे के दिन होली का होना, और देश के कई राज्यों और शहरों में पुलिस ने अलर्ट जारी कर दिया है ताकि रंगों का त्योहार टेंशन का सबब ना बन जाए। ये रिपोर्ट आप देखिए। होली के रंग में ना पड़े भंग, इसीलिए पुलिस सख्त है। होली पर जश्न मनाओ, नहीं तो जाओगे जेल, क्योंकि पुलिस सख्त है। होली पर हुड़दंगियों ने मचाया हुड़दंग, तो उनकी खैर नहीं। हाई अलर्ट पर संभल, पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। संभल में हुई हिंसा के बाद इस बार पहली होली है, लिहाजा संभल में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। होली और जुमा एक साथ है, ऐसे में प्रशासन के सामने दोगुनी चुनौती है। जिले में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। पुलिस फ्लैग मार्च निकाल रही है, लोगों से शांति की अपील की जा रही है। जिले की मस्जिदों को तिरपाल से ढक दिया गया है ताकि शांति से होली भी मने और जुमे की नमाज भी हो। संभल के साथ गाजियाबाद हो या फिर नोएडा, पुलिस सख्त है। लखनऊ से लेकर बरेली तक, अयोध्या से लेकर मथुरा तक, मुजफ्फरनगर से लेकर मुरादाबाद तक 25 ऐसे जिले हैं जहां पुलिस सबसे ज्यादा सतर्क है। पुलिस के मुताबिक इमरजेंसी मेडिकल टीम और एम्बुलेंस सेवाओं को किसी भी घटना से निपटने के लिए तैयार रखा गया है। बाजारों और त्योहार मनाए जाने वाली जगहों सहित अधिक भीड़-भाड़ वाले इलाकों में पुलिस भरपूर गश्त कर रही है। संवेदनशील जिलों में पीएसी की 60 कंपनियों की तैनाती की गई है। काशी में भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है, तो मथुरा पर भी पुलिस की नजर है। तो अयोध्या जैसे धार्मिक स्थलों पर भी भारी सुरक्षा बलों की तैनाती है। होली के जुलूस मार्गों पर ड्रोन कैमरों की मदद से नजर रखी जाएगी। दिल्ली में भी पुलिस हाई अलर्ट पर है। जगह जगह सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। हर आने जाने वाले की कड़ी तलाशी ली जा रही है, उनसे कड़ाई से पूछताछ की जा रही है। होली पर मुंबई पुलिस भी अलर्ट पर है। मुंबई पुलिस ने सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं, जिसके तहत सार्वजनिक समारोहों में अश्लील गाने पर रोक है, तो आपत्तिजनक नारों पर भी पाबंदी लगा दी गई है। पूरे शहर में 11,000 से ज्यादा पुलिस के जवानों की तैनाती की गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। शुक्रवार को होली है। हर कोई चाहता है कि इस खास त्योहार को वो अपने परिवार के साथ मनाएं। जो लोग अपने परिवार से दूर रहते हैं उनको अपने परिवार के पास पहुंचने की जल्दी है, और ऐसे में दिल्ली के रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों का सैलाब उतर आया है। एनडीटीवी की ग्राउंड रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। परिवार को भी समय तो देना ही चाहिए, और भी त्योहार पर तो देना ही पड़ेगा। पर्व जो है एक त्योहार होता है, इसीलिए होली मनाने अपने घर जा रहे हैं। आज से ही होली शुरू है, फिर इंतजार क्या करना है। घर जाने की खुशी भी है और जल्दी भी। फागुन का महीना है, शुक्रवार को होली है, लेकिन किसी भी हाल में परिवार वालों के पास पहुंचना है। ट्रेन हो या फिर बस, घर जाना है तो जाना है। ये आनंद विहार बस अड्डा है। भीड़ की तो पूछिए ही मत। तस्वीरें आपके सामने हैं। घर पहुंचने से पहले ही यात्रियों पर फाग का रंग चढ़ चुका है। होली का त्यौहार रंगों का त्यौहार है, और इस रंग को मनाने के लिए जो दिल्ली, बम्बई और बड़े शहर हैं, वहाँ से लोग अपने घर जाते हैं, अपने रिश्तेदारों, अपने परिवारों के पास जाते हैं ताकि इस शुभ दिन को वो खेल सकें। आज होलिका दहन है और कल होली मनाया जाएगा। इस वक्त हमें आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर, दिल्ली के और देश के व्यस्ततम रेलवे स्टेशनों में से एक है ये आनंद विहार, जहाँ पर हजारों की संख्या में जो यात्री हैं वो अपने घर से, अपने घरों के लिए यहाँ से जाते हैं। होली भी जा रहे हैं आप? हाँ जी। कहाँ जा रहे हैं सर? कानपुर।
कानपुर। क्या नाम है आपका? मनीष। टिकट उकट मिला है कि नहीं? नहीं, मैंने तो तत्काल में कर लिया है। कर लिया था? हाँ जी हाँ। त्योहार में लोगों की इच्छा होती है कि अपने घर जाएं, अपने लोगों के बीच अपना सेलिब्रेशन करें, ये एक अंदर की इच्छा होती है। युवाओं को चाहिए अपने जो है बड़े बुजुर्गों के साथ थोड़ा तालमेल बनाकर रहें और सही से जहाँ भजन कीर्तन होते हों वहाँ पे बैठे उनको सुने, तो उससे जो है तो सुनाइए, कुछ सुनाइए 2 लाइन। हमारे यहाँ फिलहाल तो मतलब ज़्यादातर यही होता है क्या? कि छेला कंकड़िया ना मारो हमारे लाग जाइए हो, ऐसी होली होती है। एक होली होती है कि जैसे सीता का रचा ब्याह हरे बांस मंडप छाए, ऐसी होली होती है हमारे यहाँ। दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भी होली पर घर पहुंचने वाले यात्रियों का जमावड़ा लगा है। किसी का टिकट कंफर्म हुआ है तो कोई वेटिंग लिस्ट में रह गया, लेकिन होली पर परिवार के बीच जाना जरूरी है। महाकुंभ के दौरान भारी भीड़ के कारण मची भगदड़ से सबक लेते हुए रेलवे स्टेशनों पर क्राउड मैनेजमेंट के लिए पुख्ता इंतजाम है। अब बात करते हैं यूपी में हुए कांस्टेबल भर्ती परीक्षा की। यूपी पुलिस कांस्टेबल भर्ती में अपनी किस्मत आजमाने वाले अभ्यर्थियों को होली से पहले योगी सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। कांस्टेबल भर्ती 2023 के रिजल्ट का ऐलान हो गया है। अब जल्द ही यूपी पुलिस को 60,000 से ज्यादा नए कांस्टेबल मिल जाएंगे। तो इस रिजल्ट के बारे में अगर हम बात करें तो यहां पर यूपी कांस्टेबल भर्ती परीक्षा 2023 में जनरल कैटेगरी में 24,102 लोग यहां पर पास हुए हैं। इसके अलावा आप देखेंगे ओबीसी कैटेगरी में 16,264 लोग हैं, एससी और एसटी वर्ग में 13,854 हैं और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में 6,024 लोगों का चयन यहां पर इस बार हुआ है। नतीजों के बाद सफल अभ्यर्थियों ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं। मेरा नाम आया है और मैं मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभारी हूँ, जो होली के मौके पर हमें हमारे परिवार को बहुत खुशियाँ दी हैं। तो किस तरीके की मेहनत की और किस तरीके से इस नौकरी को पाने के लिए आपने तैयारी की? मैं बेसिक मिडिल क्लास से आता हूँ। मेरे पापा जी जो है मजदूरी का काम करते हैं और मैं जॉब के साथ में मैंने तैयारी की। पिछले 4-5 साल से मैं तैयारी कर रहा था और अब जाके जो है मुख्यमंत्री जी के प्रयत्न से मेरे जो है मेरी लिस्ट में नाम आया है। होली के त्योहार पर योगी जी ने हमें बहुत बड़ा तोहफा दिया, जिससे हमारी खुशियाँ दुगनी हुई हैं और हम योगी सरकार का बहुत आभार व्यक्त करते हैं। तो किस तरीके की चुनौतियों का सामना करना पड़ा इस एग्जाम? चुनौतियाँ सर, रोज लगन से मेहनत करनी पड़ती थी, रोज रात को भी सुबह को भी पढ़ना पड़ता था, जिससे हम इस मुकाम पर पहुँचे हैं। प्रदेश सरकार का भी बेहद आभार कि होली के ऐन मौके से पहले अभ्यर्थी मेरिट सूची का इंतजार कर रहे थे। तरह तरह के कयास लगाए जा रहे थे कि इस दिन आएगी, इस दिन आएगी, लेकिन होली के ऐन मौके पहले सरकार ने एक खुशी दी है हमें और मेरिट सूची प्रकाशित की है। मैं अभी जो ये पिछली भर्ती निकली थी उसमें सिलेक्टेड हूँ। आज फाइनल रिजल्ट आया है, तो मैं योगी जी को धन्यवाद देना चाहूँगा, जो इतना निष्पक्ष तरीके से उन्होंने एक बढ़िया भर्ती निकाली और उसको पूरा उसको कंप्लीट किया। तो मैं उनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। तो होली से पहले यहाँ पर ये तोहफा मिला है उत्तर प्रदेश में। इसके अलावा पूरे देश में होली की तैयारी में लोग इंतजार में हैं रंगों के इस त्यौहार के। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुकेंगे, हम ब्रेक के बाद वापस लौटते हैं।